राज्यसभा मेंबर नहीं है, इसीलिए मैं एमओएस पर मैं खुश तो मतलब ऐसा मुझे मांग करने के लिए मिलेगा नहीं। तो ठीक बात है। और बाकी की पार्टी एक दो मेंबर वाली पार्टी है, उनको भी एमओएस मिल रहा है, इसलिए मैं कोई इससे मेरा प्रमोशन होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन रीशर हो सकता है और अनेक राज्यों में उसमें संधि मिल सकती है। सर, झारखंड सरकार के लिए क्या कहिएगा? लगातार ये आरोप करता है कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को सहयोग नहीं मिल रहा है, इससे विकास कार्य बाधित है। एक करके सवाल एक सवाल ओबीसी छात्रवृत्ति, ओबीसी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, उसका जो सेंट्रल शेयर है वो मंत्री जी आप लास्ट टाइम भी आए थे तो बोले तो एक माह में एक सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा जो सेंट्रल शेयर है। अभी भी बकाया सेंट्रल शेयर नहीं मिला है, इसके कारण यहाँ ओबीसी बच्चों को स्कॉलरशिप का जो नियम है उसके मुताबिक ओबीसी के लिए 2.5 लाख उत्पादन की अट है, वो बढ़ाने की मांग है, अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। इसीलिए अनेक ओबीसी बच्चों को उसका फायदा होता नहीं है। लेकिन जिस तरह मेरे मंत्रालय का बजट होता है स्कॉलरशिप का, एससी स्टूडेंट और टीएनजी स्टूडेंट और ओबीसी स्टूडेंट, तो उनके लिए मतलब ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन स्टेट से हमारे पास वो कॉलेज ने कितने स्टूडेंट अपने पास कॉलेज में है उसका रिपोर्ट हमारे पास आना चाहिए। वो रिपोर्ट आएगा नहीं तो फिर वो पैसे उधर जाते नहीं है। पैसे तो हमारे पास होते हैं, हमारा बजट होता है 26-27 का देश का बजट 57 लाख करोड़ का है, कितना करोड़ बताया। तो अगर तो हमारे पास अगर रिपोर्ट आती है तो हम 60% पैसा हमारे मंत्रालय से देते हैं और 40% पैसा स्टेट का होता है। तो पहले स्कीम ऐसी थी कि 90% पैसा स्टेट का होता था और 10% पैसा केंद्र का होता था। तो हमने फिर ये ध्यान में लाया कि भाई नाम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप है और 90% पैसा स्टेट का होता है, फिर उससे क्या मतलब है। इसीलिए हमने अभी तो 60% पैसा बढ़ाया है स्टेट भारत सरकार का। आपने जो बोला है कि अगर बच्चों को नहीं मिली होगी तो ये बात ठीक नहीं है, मतलब उनको मिलनी चाहिए। और बीच में थोड़ा स्कॉलरशिप में कुछ गड़बड़ी होती थी, तो इसीलिए हमने निर्णय लिया कि स्टूडेंट के खाते में डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे जाती है मतलब। लेकिन हमारे पास पूरा रिपोर्ट आना चाहिए स्टेट की तरफ से। जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है या तो कॉलेज है, तो कॉलेज ने अपने स्कूल के बच्चों के फॉर्म भर के उनमें भेजने की आवश्यकता है। वो नहीं भेजी जाएगी तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैं जरूर इंक्वायरी करूंगा जो बच्चों को नहीं मिला है, नहीं मिला होगा तो जरूर मैं सत्र में महिला आरक्षण बिल फिर से लाने की तैयारी है। मानसून सत्र में जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए जो बिल था जिसमें परिसीमन होना था, तो वो बिल लाने की संभावना है। महिलाओं को अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो मैं उनको जरूर टिकट दे दूंगा। तो अभी महिलाओं के आरक्षण बिल का ऐसा है कि इसके पहले सत्र में 54 वोट से मतलब ये बिल नापास हो गया था। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ये सब लोगों ने तय किया कि भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए। इन्होंने तो 2023 में महिला आरक्षण बिल को समर्थन किया था और एक मत से बिल पास हुआ था। लेकिन इस वक्त ये बिल ऐसा आया था कि भाई महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाकर, तो अभी पार्लियामेंट की 543 सीटें हैं, 545 सीटें, लेकिन 2 सीटें एमुलेटेड होती है, अपॉइंटेड होती है और इलेक्शन की सीट 543 होती है। तो इसमें मतलब ये हमने ये बिल लगाया था, अमित शाह साहब ने बिल लगाया था 273 सीटें महिलाओं के लिए बढ़ाकर 543 में ये 816 सीट 816 सीट लोकसभा की करने का बिल था। और उसमें डिलिमिटेशन की आवश्यकता थी, अगर सीट बढ़ानी है तो डिलिमिटेशन आवश्यक था। तो डिलिमिटेशन में यही था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूंसी कई कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, 39 लाख की कुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका मतलब पॉपुलेशन 50-60 लाख के ऊपर होता है। तो डिलिमिटेशन का मतलब ये है कि सीटें तो ये थोड़ा
राहुल गांधी ने प्रचार किया है कि साउथ के लोगों को भड़काया कि नॉर्थ की सीटें बढ़ेगी, तो नॉर्थ की सीटें बढ़ेगी मतलब हर स्टेट की सीट बढ़ने वाली थी। 1/3 सीटें जो है हर स्टेट की सीटें बढ़ने वाली थी, लोकसभा की, विधानसभा की। तो इसीलिए मतलब ये बिल फेल हुआ था, 54 वोटिंग हमको कम मिला था। लेकिन अभी ममता बनर्जी के 20 MP हमारे साथ आए हैं, हमारे उद्धव ठाकरे जी के 7 MP हमारे साथ आए हैं, डीएमके ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, इंडिया आघाड़ी छोड़ दिया है। तो अभी वो क्या करते हैं, अभी वो बात हम करें होंगे साथ। तो अभी जो सवाल मैडम ने पूछा है कि इस सत्र में अगर ये बिल आता है तो हम आंकड़े देख कर, क्योंकि अभी दोबारा बिल फेल ना हो, इसीलिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है। तो प्रेजेंट तो वहाँ जो MP होते हैं उसमें ये 2/3 मेजोरिटी होगी तो ही बिल पास होता है। और हमारी सरकार 2014 से आई है और एक बिल भी नापास नहीं हुआ था, मतलब फेल नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ। और हमको लगा था कि कांग्रेस और ये सब लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको ये बिल पास होने से मोदी सरकार को ज्यादा फायदा होगा, एनडीए को, इसीलिए उन्होंने इस बिल को मतलब फेल किया था। तो अभी आपने जो सवाल किया है, मानसून सेशन में शायद ये बिल आ सकता है और ये बिल पास भी हो सकता है।